अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अरफाज लॉजिक लाउंज। हम कैलकुलस बाय सम यूसुफ का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे थे। आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 21 डिस्कस करेंगे। आपने देखा है कि जो 20 क्वेश्चंस फर्स्ट 20 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं इस एक्सरसाइज के, उसमें आपने इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स का फार्मूला यूज़ किया है। तो आगे आपके 5 सिर्फ क्वेश्चन रह गए हैं इस एक्सरसाइज के, और उनमें भी आप इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स का फार्मूला ही अप्लाई करेंगे। लेकिन इसमें थोड़ी सी स्टेटमेंट थोड़ी मोल्ड करके दी हुई है। आपने पहले रिडक्शन फार्मूला निकालना है, उसके बाद आपने इंटीग्रेशन में पार्ट्स का फार्मूला निकाल कर जो आपको क्वेश्चन दिया होगा गिवन उसको इवेल्युएट करना है। तो फर्स्ट फंक्शन ये वाला देखें आप क्वेश्चन, इसमें आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपने शो करवाना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इंटेग्रल में एक्स पावर एन टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स वो इस राइट हैंड साइड की इक्वल है। तो सबसे पहले तो आपने ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव करवानी है। और इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है जिसमें आपने एक्स क्यूब टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करके देनी है, यानी आपने एन की जगह पर 3 पुट करना है और आपने इसको फाइंड कराना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं जिसमें हम ये चीज़ प्रूव करवाएंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल है। तो हमने कंसीडर कर दी कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये है। अब इस देखें यहाँ पे आपके पास दो फंक्शन दिए हुए हैं, एक पावर एक्स पावर एन दिया हुआ है और सेकंड फंक्शन दिया हुआ है टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स। तो आप एक फंक्शन को यू लेते हैं और एक को वी लेते हैं। तो आई लेट फार्मूला के अकॉर्डिंग जो इनवर्स वाला फंक्शन होता है, आई लेट में आई फर्स्ट पे आता है, मतलब इनवर्स इनवर्स को हम यू लेंगे और सेकंड वाले को वी लेंगे। तो ये इनवर्स वाला ये फंक्शन है, इसको हम यू लेंगे, और ये सेकंड है, इसको हम वी ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं फार्मूला लिख रही हूँ। फार्मूला क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड की इंटीग्रेशन और उसकी होल इंटीग्रेशन। यहाँ पे मैंने आपको बताया u वाला मैंने ये लिया टेंजेंट इनवर्स ऑफ x, और x पावर n को मैंने v लिया। तो मैं यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट करूंगी और फिर इनको आगे से सॉल्व करके ये वाली चीज़ जो है इसको प्रूव कराऊंगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने पुट कर दिया। फर्स्ट फंक्शन u था टेंजेंट इनवर्स ऑफ x एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड की इंटीग्रेशन और उसकी होल इंटीग्रेशन। यहाँ पे मैंने वैल्यूज पुट करनी है। अब मैं इनकी इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव जिस तरह निकलता है वो निकाल लूंगी। ये वाला तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे लगेगा पावर रूल। देखें एक एक्स है, वेरिएबल है और उसकी पावर दी हुई है। तो एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1 प्रेजेंट है। तो जब डेरिवेटिव प्रेजेंट हो तो हम इस पे पावर रूल लगा लेते हैं। पावर रूल क्या कहता है? पावर में एक ऐड कर दें और वही पावर डिनोमिनेटर में लिख दें। तो एन में 1 ऐड किया और n+1 डिनोमिनेटर में, माइनस इंटेग्रल का साइन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x²। उसके बाद इसकी इंटीग्रेशन, ये आपको अभी भी बताई है, पावर में एक ऐड करेंगे और वही पावर डिनोमिनेटर में। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये तो क्वेश्चन था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया जो लेफ्ट हैंड साइड थी। यहाँ पे देखें एक्स पावर n+1/n+1 टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स। आपका जो गिवन क्वेश्चन है ना उसमें जिस तरह से अरेंज करके लिखा हुआ है मैंने उस तरह से लिख लिया। ये पहले लिखा हुआ था तो पहले लिख लिया, ये बाद में लिखा हुआ था तो बाद में लिख लिया। अगर ऐसे लिखें तब भी कोई मसला नहीं है, बट क्वेश्चन के साथ मैच करने के लिए मैंने लिख लिया। माइनस यहाँ पे देखें n+1 एक कांस्टेंट टर्म है तो वो 1/n+1 बाहर आ जाएगी। अंदर क्या रह जाएगा? एक्स पावर n+1 और नीचे 1 + x² d ऑफ x। तो ये थी आपकी राइट हैंड साइड, जो कि लेफ्ट हैंड साइड मैंने प्रूव करानी थी, दोनों इक्वल्स आ गई हैं। तो अब मैं यहाँ पे एक्स क्यूब टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स इंटेग्रल को इवेल्युएट करूँगी। तो मैंने आपको बताया एक्स क्यूब का मतलब है एन की जगह पर 3 पुट करना है। जहाँ जहाँ पर एन है यहाँ पे, सॉरी मैंने एन नहीं डाला, यहाँ पे एन भी आता है। तो यहाँ पे मैं 3 पुट करूँगी एन की जगह पे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है पुट एन इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे मैं पुट करने वाली हूँ। यहाँ पे एन की जगह पे 3 पुट किया दिया, साथ में टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ पर भी 3 पुट करूंगी, 3+1 4 हो जाएगा, नीचे भी 4 टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स -1 ओवर यहाँ पर भी 3+1 4, यहाँ पर भी 3+1 4 हो जाएगा और नीचे 1 + x²। अब आप यहाँ तक तो मैंने इसको पुट कर लिया। अब आप देखें यहाँ पे ऊपर है एक्स की पावर 4 और नीचे एक्स की पावर 2। तो ऊपर पावर ज़्यादा है और नीचे कम है, तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले मुझे प्रॉपर में कन्वर्ट करना होगा, तो मैं डिवीजन मेथड के ज़रिए इसको कन्वर्ट कर रही हूँ। तो एक्स पावर 4 को मैंने अंदर लिखा और बाहर मैंने लिखा x² + 1। ये 1 यहाँ पर नहीं है, x² + 1। हमेशा याद रखें कि जो वेरिएबल की पावर होती है वो ग्रेटर से लेस की तरफ जाती है। यानी ये जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना 1 + x², तो आप यहाँ पे 1 + x² नहीं लिखेंगे, x² + 1 लिखेंगे। एक्स की पावर 2, फिर एक्स की पावर 1, फिर एक्स की पावर 0, इस तरह अरेंज करके लिखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मैंने x² को x² से मल्टीप्लाई किया तो x पावर 4 आ जाएगा, और फिर 1 को भी x² से मल्टीप्लाई करूँगी तो x² आ जाएगा। अब मैंने माइनस करना है, माइनस करना हो तो पहले साइन चेंज हो जाते हैं। तो इसका साइन चेंज हो गया, नीचे वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाते हैं। तो प्लस माइनस ये कैंसिल, माइनस का x² रह गया। अब मैं x² को किस से मल्टीप्लाई कराऊँ? तो -x² आए, तो मुझे माइनस से मल्टीप्लाई कराना है। तो -1 लिखा,
मल्टीप्लाई कराऊंगी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी साथ में 1 आ जाएगा, साइन चेंज करूंगी दोनों के तो नीचे सिर्फ 1 रह जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो मैं इस चीज़ को यहाँ पर लिखूंगी, तो लिखूंगी किस तरह से, एक्स पावर 4/4 टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 1/4, यहाँ तक एज इट इज़। यहाँ पे मैंने इसको इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है फार्मूला, क्वेश्चन पहले लिखते हैं, तो क्वेश्चन है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1, वो लिखते हैं, प्लस रिमाइंडर लिखते हैं, रिमाइंडर क्या है 1 ओवर जो हमारा ये डिवाइजर होता है जिसे हम डिवाइड कर रहे होते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, वो नीचे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको इम्प्रॉपर को प्रॉपर में कन्वर्ट कर लिया है। अब मैं इसकी इंटीग्रेशन करूंगी और आपके पास सिंपली आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्स पावर 4/4 टेंजेंट इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 1/4, यहाँ तक एज इट इज़। यहाँ पे देखिए 3 फंक्शंस हैं यानी 3 टर्म्स हैं, तो तीनों के साथ मैं इंटेग्रल सेपरेट कर लूँगी। एक्स स्क्वायर के साथ सेपरेट, मैंने बाहर ब्रैकेट लगा दी कि जो 1/4 है ना वो तो सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं जब खोलूँगी ब्रैकेट तो उसके बाद मैं 1/4 को सबसे मल्टीप्लाई कर लूँगी। एक्स स्क्वायर के साथ अलग हो गया इंटेग्रल, -1 के साथ अलहदा, प्लस 1/x² + 1 के साथ सेपरेट हो गया। अब ये वाली टर्म एज इट इज़ -1/4, यहाँ पर देखें एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्रेजेंट है 1, तो फिर इस पे पावर रूल लग जाएगा। पावर रूल क्या कहता है, पावर में एक ऐड और वही पावर डिनोमिनेटर में, तो 2 में 1 प्लस करूंगी तो 3 और नीचे भी 3 आ जाएगा, माइनस कॉन्स्टेंट टर्म है 1 तो इसका इंटीग्रेशन x आ जाएगी, प्लस ये देखिए 1/x² + 1, ये टेंजेंट इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव इंटीग्रल कैंसिल, तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ x आ जाएगा, प्लस c जो कि क्या है कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि हमारी इंटीग्रेशन हो चुकी है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करा लूंगी अंदर, फर्स्ट टर्म एज इट इज माइनस, ये वाला माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो -x³ और 4 3 12, फिर माइनस माइनस प्लस x/4, फिर प्लस माइनस माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ x/4 प्लस c। अब देखें ये वाली जो टर्म है यहाँ तक भी आपका आंसर ठीक है, लेकिन बुक के साथ आपका आंसर मैच करने के लिए ना यहाँ पे देखें टेंजेंट इनवर्स ऑफ x इसमें भी है इसमें भी है, तो मैं कॉमन ले लूंगी। अंदर क्या रह जाएगा, नीचे तो दोनों की 4 है, 4 यहाँ पे x/4 है, माइनस यहाँ से क्या रह जाएगा 1, बाकी ये टर्म्स एज इट इज प्लस सी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 था जो कि सॉल्व हो चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। जी, तो क्वेश्चन नंबर 22 में आपको दिया हुआ है, आपने रिडक्शन फार्मूला फाइंड करके देना है x पावर n e पावर ax d ऑफ x, इस इंटीग्रल का आपने रिडक्शन फार्मूला फाइंड करना है और उसके बाद आपने ये टर्म दी हुई है आपने इसको एवेल्युएट करना है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरह वहाँ पर भी हम n की जगह पर 3 पुट कर रहे थे, इधर भी n की जगह पर 3 पुट करके इसको एवेल्युएट करेंगे। तो सबसे पहले इसका रिडक्शन फार्मूला निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मेरा क्या काम है, मैंने इसको i की इक्वल लेट कर लिया। अब देखें यहाँ पर भी 2 फंक्शन है, एक ये है और एक ये है, 2 फंक्शन है तो बाय पार्ट्स का फार्मूला अप्लाई करेंगे। मैंने लिखा बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाने से, तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन u लेना है एक v लेना है, तो i लेट के अकॉर्डिंग e जो है वो सबसे एंड पे आता है, तो ये वाला v होगा और ये x एक अलजेब्रिक टर्म है तो ये u होगी। u मैंने ले लिया x पावर n और v ले लिया e पावर ax। अब आपको पता है u का डेरिवेटिव और v की इंटीग्रेशन चाहिए होती है, तो u का डेरिवेटिव ले लेंगे, तो यहाँ पे पावर है तो यहाँ पे पावर लगेगा, पावर स्टार्ट पे पावर में से एक कम यानी n-1 और पावर की बगैर डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, एक्सपोनेंट हो और उसकी पावर में जो भी कांस्टेंट होता है ना, कोफिशिएंट होता है a जैसे यहाँ पे या 2 हो 3 हो, वो हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाता है और ये वाली टर्म एज इट इज आ जाती है। इस तरह से इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, जो कोफिशिएंट होता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। और यहाँ पे बाय पार्ट्स का फार्मूला लगाऊंगी, इसमें वैल्यूज पुट करूंगी। तो यहाँ पे मैं दोबारा से फार्मूला नहीं लिखा, क्या होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड की इंटीग्रेशन और उसकी होल इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज पुट कर दिया, सेकंड की इंटीग्रेशन तो ये आ गई मेरे पास e पावर x ओवर a पुट कर दी, माइनस इंटीग्रल का साइन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव तो ये मैंने निकाला है यहाँ पे पुट कर दिया, और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन तो ये रही पुट कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से ये वाली फर्स्ट टर्म तो एज इट इज आएगी, माइनस यहाँ पे देखिए n कांस्टेंट टर्म है a भी कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म इंटीग्रल से बाहर चली जाती है, तो n ओवर a बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा x पावर n-1 और साथ में e पावर ax। तो ये आपका निकल आया है रिडक्शन फार्मूला। अब हम इसके अंदर n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमने 3 पुट करके वैल्यू फाइंड करके देनी है कि हमारी आंसर क्या आता है। तो यहाँ पे मैं n की जगह पर 3 पुट करूंगी, यहाँ पर भी n की जगह पर 3, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर 3 और -1 हो जाएगा, तो 3 - 1 करेंगे तो 2 रह जाएगा, बाकी सारा कुछ एज इट इज। अब देखिए दोबारा से फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, 2 फंक्शंस हैं, बाय पार्ट्स का फार्मूला अगेन लगेगा, तो यहाँ पर भी ई वाला जो है उसको हम v लेंगे और इसको हम u वाला फंक्शन लेंगे, तो ये वाली टर्म एज इट इज -3 ओवर a भी एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर हमें ये फार्मूला, थोड़ा ये क्वेश्चन थोड़ा डायरेक्ट स्टेप्स हुए हुए हैं लेकिन कोशिश करूंगी आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन तो मैंने आपको बताया e पावर ax और जो भी कांस्टेंट टर्म होती है वो
डिनोमिनेटर में आ जाती है, माइनस उसके बाद फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव मेरे पास 2x आएगा और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन e पावर x ओवर a आएगी, यानी यहाँ पे एक a आएगा और यहाँ पर 2 आएगा। तो 2 ओवर a मैंने कांस्टेंट टर्म थी इंटीग्रल से बाहर इसी स्टेप में लिख लिया, अगर आप चाहें तो नेक्स्ट स्टेप में भी लिख सकते हैं। अब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगी थोड़ा, फर्स्ट टर्म एज इट इज माइनस, अब 3 ओवर a को पहले इस फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करूंगी, तो 3 और नीचे a आर a स्क्वायर, साथ में x स्क्वायर और e पावर ax, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 और a आर a स्क्वायर। अब यहाँ पर अंदर दोबारा बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगाऊंगी, इसको फर्स्ट फंक्शन लूंगी और इसको सेकंड फंक्शन लूंगी। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन तो e पावर ax ओवर a, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आएगा, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं और मैंने x पावर 0 लिख दी। x पावर 0 का मतलब यही होता है कि 1, कोई भी वेरिएबल हो, कोई भी नंबर हो, उसकी पावर 0 हो तो वो 1 की इक्वल होता है। और सेकंड इंटीग्रेशन करनी है तो इंटीग्रेशन क्या है, e पावर ax ओवर a, तो एक कांस्टेंट टर्म अगेन एक ही दफ़ा मैंने इंटीग्रल से बाहर लिख लिया। अगर आप चाहें तो इस स्टेप में इसको अंदर लिख लें, अगले में आप बाहर लिख लें। तो मैंने थोड़े से स्टेप्स कम करने के लिए मैंने इसको अंदर लिख लिया। अब क्या होगा, फर्स्ट टर्म एज इट इज़, ये सेकंड भी एज इट इज़। अब 6 ओवर a स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगी, तो 6 साथ में x और e पावर x आ जाएगा और नीचे a स्क्वायर है और साथ में a, तो a का क्यूब आ जाएगा। आगे माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 6 1 ज़ा 6 और a स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो a क्यूब आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा, e पावर ax। x पावर 0 मैंने आपको बताया वो 1 की इक्वल होता है, तो e पावर ax। अब सिर्फ ये एक रह गई, इसकी इंटीग्रेशन करनी है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बाकी सारी टर्म्स एज इट इज, e पावर ax इंटीग्रेशन क्या होगी, e पावर ax और साथ में कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, बाकी सारे तो अरेंज हुए हैं ना, वो एज इट इज रहेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर दिया। 6 साथ में e पावर ax है, नीचे a का क्यूब है और साथ a है तो a की पावर 4 हो जाएगी। यहाँ तक आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, लेकिन आपकी बुक के अकॉर्डिंग आंसर बिल्कुल मैच करने के लिए मैंने उस तरह से इसको सॉल्व किया है। नेक्स्ट स्टेप एक स्टेप और है, उसमें आपकी बुक में क्या किया हुआ है कि e पावर ax और a पावर 4 को कॉमन ले लिए। तो मैं इसको कॉमन ले लेती हूँ, अंदर क्या रह जाएगा, अब यहाँ पर a की पावर 1 थी और हमने a की पावर 4 कॉमन ले ली, यानी 3 कम है, 3 पावर कम है हमारे पास। जब 3 पावर कम है तो हम क्या करेंगे, a की पावर 3 ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे और साथ रह जाएगा x का क्यूब। e पावर x तो बाहर कॉमन ले लिया ना, माइनस आगे 3 x का स्क्वायर और यहाँ पर देखिए नीचे a का स्क्वायर है और हमने a की पावर 4 बाहर कॉमन लिया, यानी 2 पावर कम है तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, प्लस 6 साथ में x और एक a आया है। एक a क्यों आया, क्योंकि a की पावर 3 थी और हमने बाहर 4 कॉमन लिया, यानी एक पावर कम है a की, तो हम एक पावर ऊपर मल्टीप्लाई करा देंगे, माइनस यहाँ पे 6 a की पावर 4 ही थी, वो बाहर कॉमन ले ली तो कोई चीज़ मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे, प्लस c जो ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो आप बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।